नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा परिमित क्या होता है और अपरिमित क्या होता है। ये हमारा समांतर श्रेणी का पार्ट नंबर 3 है। ये तीसरा पार्ट है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से समझिएगा। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भैया कर लीजिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, तो कर दीजिएगा प्लीज। आप सभी लोग हेडिंग डालिए, परिमित और अपरिमित। परिमित और अपरिमित। परिमित और अपरिमित जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फाइनाइट, ये FINITE, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ठीक है, आप लोग भैया प्लीज हेडिंग डाल दीजिएगा और बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात हम आपको बता रहे हैं फाइनाइट। ठीक है, पहला हमारा क्या परिमित है यानी कि फाइनाइट है। फाइनाइट के बारे में हम आपको कुछ डीपली तरीके से समझा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, फाइनाइट का मतलब ये हो जाता है जो जिसकी सीमा हो, मतलब जो चीज समाप्त हो रही है। ठीक है, कहीं से शुरू हो रही है और कहीं पे जाके खत्म हो रही है। जिसका पहला पद पता है और अंतिम पद पता हमें है, वो क्या हमारा है, फाइनाइट है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है, वो जॉब समझ लीजिए आपको मिल गई है। आपकी पर मंथ सैलरी कितनी है, पर मंथ सैलरी कितनी है, 8,000 रुपए है। कितनी है, 8,000 रुपए पर मंथ है। ठीक है, मंथ, 1 मंथ, 1 M लिख दिया हमने, समझ लीजिएगा। एक महीने की सैलरी कितनी है आपकी, 8,000 रुपए। ठीक है, ये सैलरी जो आपकी है 500 रुपए एक साल में बढ़ती है, यानी कि 1 ईयर में 500 रुपए आपकी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए आपकी बढ़ोतरी हो रही है। तो मतलब क्या हुआ इसका, देखिए आप क्या करेंगे, आपका एक साल में कितना हो जाए, मतलब एक महीने का 8,000 है। ठीक है, 8,000 हो गया, प्लस एक साल का कितना हो गया, 500 रुपए हम करेंगे। ठीक है, फिर उसी प्रकार से दूसरे महीने का, दूसरे साल का करेंगे, 8,000 प्लस 500 प्लस 500। मतलब ये जाकर हमारी कहीं ना कहीं ये खत्म हो रही है। 5 साल का समय है तो 5 साल में हमारी ये खत्म हो जा रही है। ठीक है, तो इसका पहला पद हमें पता है क्या है, 8,000, मतलब 8,000 से आपने स्टार्टिंग की है। अब आपकी खत्म कहाँ पे हो रही है, आके 10,000 पे। कहाँ पे खत्म हो रही है, 10,000 पे खत्म हो रही है, यानी कि आपका ये अंतिम पद है। तो मतलब ये फाइनाइट है, जिस जो चीज खत्म हो रही है, जो संभव है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। फाइनाइट हमारा यही होता है। और फाइनाइट जो है आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि हमारा क्या फाइनाइट है और क्या हमारा इनफाइनाइट है। ठीक है, तो फाइनाइट कंफर्म हो गया है। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट की। सॉरी, इनफाइनाइट हमारा क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट करके हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट का हम एरो लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। मतलब क्या इसका है, एक से शुरू हुआ है लेकिन कहां तक गया है ये कंफर्म नहीं है। एक से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 तक गया है। ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है, मतलब ये इनफाइनाइट का एरो है। ठीक है, इनफाइनाइट का एरो है, मतलब ये कहां तक गया है कोई पता नहीं है। कहां तक गया है किसी को ज्ञात, किसी को ज्ञात नहीं है। और एक हमारा होता है, ये तो हमारा इनफाइनाइट हो गया। एक हमारा होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट करके हमारा 10 तक है। ठीक है, मतलब ये एक से शुरू हुआ है और 10 पे आके हमारा खत्म हो गया है। तो ये हमारा क्या हो गया है, फाइनाइट। फाइनाइट समझ में आ गया आप सभी लोगों को। एक से शुरू हुआ है, 10 पे आके खत्म हो गया, मतलब इसका जो पहला पद है वो हमें ज्ञात है और दूसरा पद है वो हमें ज्ञात है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनाइट हो गया है। और जो हमारा एक से शुरू हुआ है अब कहाँ तक गया है ये ज्ञात नहीं है, तो ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। ये इनफाइनाइट का एरो है। ठीक है, देखते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ गया फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। सबसे जरूरी चीज जो है मैंने आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं समांतर श्रेणी में। ठीक है, समांतर श्रेणी की बात हम कर लेते हैं थोड़ा।
समांतर श्रेणी में आप ये सोचिए कि अगर आपको ये दे दिया जाए पहला पद यानी कि ए, पहला पद, अगर आपको दे दिया पहला पद और दे दिया जाए आपको सर्वांतर पद, सर्वांतर पद डी, अगर ये आपको पहला पद और सर्वांतर पद दे दिया जाए मतलब आपको ये समझ में है कि ये हमें प्राप्त है, ठीक है। तो क्या आप पूरी तरह से ये सिद्ध कर सकते हैं, कोई इक्वेशन बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, है? चलिए ठीक है, ये पूछ रहा है मतलब ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो हमें यहाँ पता है कि हमें पहला पद ज्ञात है और दूसरा यानी कि सर्वांतर पद ज्ञात है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पहला पद ये दे दिया जाए a इज इक्वल टू 6, अगर हमें पहला पद दे दिया जाए a इज इक्वल टू 6 और हमारा सर्वांतर पद दे दिया जाए d इज इक्वल टू 3, क्या दे दिया जाए d इज इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बढ़ता चला जाएगा, d यानी कि कितने का अंतर है, 6 में हमें कितने का अंतर लाना है, 3 का अंतर लाना है, तो हमारा a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 का अंतर होगा 6 7 8 9, कितना हो गया 3 का अंतर 9 हो गया, फिर हमारा 12 हो जाएगा, उसी प्रकार से फिर 12 3 15 हो जाएगा हमारा, ठीक है। डॉट डॉट करके एपी क्या लगा देंगे, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ये हमें अगर पहला पद पता है और सर्वांतर पद यानी कॉमन डिफरेंट पता है तो हम एक एपी को ज्ञात कर सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम ज्ञात कर सकते हैं। ये सिंपल सा फंडा है, समझ लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। अभी हम आपको और भी चीजें समझाएंगे जो हमें फॉर्मूले के तौर पर प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। तो ये आपको ज्ञात हो गया कि नहीं हो गया, तो इस प्रकार से अगर हमें पहला पद मिल जाएगा और हमारा सर्वांतर पद मिल जाएगा तो हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा पॉजिटिव है, सर्वांतर पद जो हमारा है वो हमारा पॉजिटिव में प्लस में दिया गया है, ठीक है। अगर यहीं पे हमारा दे दिया जाए पहला पद हमारा दे दिया जाए a इज इक्वल टू 6 दे दिया जाए और सर्वांतर पद यानी d इज इक्वल टू -3 दे दिया जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ोतरी हो रही है, ये हमारा इनफाइनाइट है, क्या हमारा है, इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट में हमारा अंतिम पद नहीं होता है, यानी कि अंतिम पद यानी लास्ट टर्म हमारा नहीं होता है, और फाइनाइट में हमारा लास्ट टर्म होता है, यानी कि अंतिम पद जो हमारा है होता है। तो यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा a इज इक्वल टू हम लिखेंगे 6 लिखेंगे, फिर कितने का अंतर है, -3 का है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। घटते क्रम में लिखेंगे, -3 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे, -6 लिखेंगे, -9 लिखेंगे, डॉट डॉट करके हम एपी लिखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? ये हमारा होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब ये हम जो आपको समझा रहे हैं ये हमारा इनफाइनाइट है, क्या हमारा है, इनफाइनाइट है, अपरिमित है, ये भी हमारा अपरिमित है, ठीक है। सबसे जरूरी चीज हमारा अपरिमित ही होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए ठीक है, जिनको समझ में आ गया है, अगर पहला पद दे दिया जाए और हमारा सर्वांतर पद दे दिया जाए तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्ञात हो जाएगा, बढ़िया तरीके से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और समझेंगे प्रश्नावली में, ठीक है, अगले वीडियो में प्रश्नावली समझेंगे, इसमें हम कुछ और समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, आप सभी को ज्ञात हो गया है। अब वो फॉर्मूला क्या है, मैं एक फॉर्मूला आपको, तरकीब फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, मैं आपको एक बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा। नोट्स निकालते हैं, नोट्स में दिया गया, मान लीजिए अगर हमारे पास दिया गया हो संख्याओं की सूची अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए एक चीज मैं आपको कहना भूल गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हमें निकालना है या तो हमें ए यानी कि पहला पद और हमें डी यानी कि सर्वांतर पद को जोड़कर भी निकाल सकते हैं, या पहला पद और पहला पद और सर्वांतर पद को हम घटाकर भी निकाल सकते हैं, जोड़कर भी निकाल सकते हैं, घटाकर भी निकाल सकते हैं। अभी अभी हम आपको एग्जाम्पल दिए, उदाहरण अभी अभी हम आपको दिए हैं, एक बार घटा कर दिए हैं और एक बार बढ़ा कर दिए हैं, मतलब जोड़ कर दिए हैं, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। अब चलिए हम लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सूची है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 डॉट डॉट करके हमारा दिया गया है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम यहाँ से प्राप्त करते हैं a2 माइनस a1, ठीक है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, अब a2 हमारा क्या है 9 दिया गया यानी कि दूसरा पद है, और a1 हमारा क्या है 6 दिया गया है, ठीक है। 9 माइनस हम 6 लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी 6 लिखना है, हम 3 लिख दिए हैं,
6 लिख रहे हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, अब A3 हमारा क्या दिया गया है, A3 माइनस A2, A3 हमारा क्या दिया गया है 12 माइनस, अब A2 हमारा क्या दिया गया है 9 दिया गया, टोटल कितने का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। फिर A4 माइनस A3 इक्वल टू, अब A4 कितना हमारा 15 है, हम 15 लिखेंगे। अब A3 हमारा कितना है -12 है, तो हम 12 लिखेंगे। कितने का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला आप है ना, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से फॉर्मूले के बढ़ाते चले जाएंगे। A5 माइनस A4 कर देंगे हम, ठीक है, A6 माइनस A5 कर देंगे हम। इस प्रकार से हम बढ़ाते चले जाएंगे, जितनी संख्या रहेगी उतना हम बढ़ाते चले जाएंगे। अक्सर हमारा 4 से 5 बार दिया रहता है, उसके बाद हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इनफाइनाइट हो जाता है, अक्सर यहीं तक दिया रहता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान में बैठा लीजिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए ठीक है, जिनको समझ में आ गया फटाफट सब्सक्राइब करते गए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए, अर्थमेटिक हमारा जो सर्वांतर पद का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप जनरल फॉर्म एन, जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, एक एन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये बनेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इज इक्वल टू A1 डॉट A2 डॉट A3 डॉट 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 ऐसे करके दिया है हमारा AN के लिए, AN के लिए ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एन के लिए। तो यहाँ पे जब हमारा एन लगेगा तो हम जहां ये लिख सकते हैं सर्वांतर पद बराबर है, यानी कि कॉमन डिफरेंट इज इक्वल टू ए के प्लस 1। नीचे लिखेंगे हम ए के नीचे जहां पे एन लिखा गया है, 3 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, वहां पे लिखेंगे ए के प्लस 1, ठीक है, माइनस ए के लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो जहां हमारा दिया गया है, ये चीज दिया गया है ए प्लस 1 और ए क्रम से हमारा ये चीज दिया गया है कि के प्लस 1 वे और के में पद है, ये दोनों पद हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ये दोनों पद हैं। क्या है, पद है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना जान लीजिएगा, ये जो हमारा दिया गया है ये पद दिया गया है। ठीक है, ये पद दिया गया है, इसको हम समझेंगे कब, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद। क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको अच्छी तरीके से और समझेंगे। इसमें आप थोड़ा सा इतना समझ लीजिए कि ये दोनों हमारे क्या दिए गए हैं, सर्वांतर पद के हमारी पद, एक छोटा सा पद दिया गया है के प्लस 1 वे और के वे पद, ये 2 पद दिए गए हैं, एक नहीं है, ये 2 पद है, अलग अलग है। जैसे कि हमारा हो गया के प्लस 1 हो गया और के हो गया, ये अलग अलग पद दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। एक दी हुई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डी ज्ञात करने के लिए, अगर हमें डी ज्ञात करना है, ये इसको हटाते हैं, आप सभी लोगों को हम अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, देखिए, अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डी ज्ञात करनी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डी ज्ञात करनी होगी तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, होगी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके, वही चीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अभी जो हम आपको फॉर्मूला समझाए हैं वही फॉर्मूला है, A2 माइनस A1 डॉट, ठीक है, A3 माइनस A2 डॉट, A4 माइनस A3 डॉट डॉट डॉट। देखिए, ये जो हमारा दिया गया है इसमें से हम सभी को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं। ये ध्यान दीजिएगा, अगर हमें यूँ समझ लीजिएगा, अगर हमें पहला मिल गया, दूसरा मिल गया और तीसरा मिल गया, अगर हमें 3 मिल गए हैं, 4 मिल गए हैं,
तो आप ये समझ लीजिएगा कि हमें सब ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, बस अगर हमें एक ज्ञात कर लेंगे, अगर हम एक ज्ञात कर लेंगे, यूं समझिएगा, अगर हम एक ज्ञात कर लेंगे तो हम सब ज्ञात कर ले जाएंगे। जैसे कि अभी हम आपको एग्जांपल दिए थे, अगर हमारा a2 माइनस a1 बराबर हमारा दिया गया है, a2 हमारा दिया गया है 9 है, अब a1 माइनस हमारा 6 दिया गया है, तो टोटल कितना हो गया हमारा 3 आ गया। अगर हमें एक पता है तो हम ये जान जाएंगे कि इसमें देखिए पहले में और दूसरे में क्या हमें कितना डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है। जब 3 का डिफरेंट है तो उसी प्रकार से हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा पद क्या हो गया, 9 हो गया है, और पहला पद हमारा 6 हो गया, तो तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें अगर एक ही ज्ञात हो गया, मान लीजिए a2 माइनस a1 ज्ञात है, ठीक है, अगर हमें पहला पद a2 माइनस a1 ज्ञात है तो हम सारे पद को ज्ञात कर जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, सारे पद को हम ज्ञात कर जाएंगे। बस हमें इतना देखना है कितने का डिफरेंट आ रहा है। 3 का डिफरेंट है, तीनों समझ आएगा, 3 का सारे में डिफरेंट होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, जिन जिन को समझ में आ गया वो फटाफट शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को एक ही वीडियो में ये समझ में आ गया होगा, परिमित और अपरिमित यानी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी क्या होता है, समांतर श्रेणी में भी क्या होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए ठीक है, जिन लोगों को समझ में आ गया वो फटाफट क्या करिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।